करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सचमुच रामलला के चढ़ावे में सेंध लगी? अगर लगी तो किसने लगाई? और सबसे बड़ी बात, क्या जांच सिर्फ छोटे मोहरों तक पहुंचेगी या फिर अगर किसी बड़े चेहरे की जिम्मेदारी बनती है उस तक भी कानून का हाथ पहुंचेगा? यही सवाल इस पूरे मामले का असली इम्तिहान तय करेंगे। अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी एक भव्य इमारत नहीं, यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था, विश्वास और भावनाओं का सबसे बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि जब राम मंदिर के चढ़ावे, दान को लेकर चोरी, गड़बड़ी और हेराफेरी जैसी खबरें आती हैं तो मामला सिर्फ रुपए पैसे तक सीमित नहीं रहता, सीधे सीधे आस्था की साख पर चोट बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है सियासत, शोर और शक की लंबी कहानी। साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति और छवि में बड़ा बदलाव आया। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी को सनातन संस्कृति, धार्मिक पहचान और हिंदुत्व कर्म भूमि के तौर पर पेश किया जाने लगा। काशी कॉरिडोर, मथुरा वृंदावन के विकास, दीपोत्सव और इन सबसे बढ़कर राम मंदिर निर्माण, इन सब ने भाजपा की उस राजनीति को मजबूती दी जिसमें हिंदू अस्मिता और धार्मिक गौरव सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे। लेकिन कुछ सालों के दौरान किए गए अच्छे काम एक सेकंड में छूमंतर हो गए। एक विस्फोटक खबर सामने आई कि मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है और पूरे देश में सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी। विपक्ष को जबरदस्त मौका मिल गया सरकार को नीचा दिखाने का। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। उन्होंने सीसीटीवी पर सवाल उठाया, बोले कि सीसीटीवी में सीसी का मतलब है चंदा चोरी। अखिलेश यादव को देखकर और भी नेता सामने आ गए। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर जमकर लिखा, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, देखते ही देखते एक तरह से पूरा विपक्ष सरकार को घेरता हुआ दिखाई देने लगा। आखिर घेरे भी क्यों ना, मामला है ही इतना बड़ा। अब सवाल यह है कि क्या इन खबरों को जरूरत से ज्यादा उछाला जा रहा है? क्या आरोपों की आड़ में राम मंदिर की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में किसी भी संवेदनशील मुद्दे को सेकंडों में घोटाला, लूट, धर्म पर धब्बा और भक्ति के नाम पर खेल जैसे नारों में बदल दिया जाता है। कई लोग बिना पूरी जांच, बिना आधिकारिक निष्कर्ष और बिना तथ्य सामने आए ही फैसले सुनाने लगते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह काम कर कौन रहा है? कौन है जो सनातन की छवि को बदनाम करने के लिए साजिश रच रहा है? राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इस नब्ज को दबाकर देश में कुछ लोग सनातन की छवि को धूमिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पंचम दल के सूत्रों का मानना है कि यह सब सरकार को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि विपक्ष देश की मुस्लिम आबादी के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा की इमेज पर करारी चोट देना चाहता है, क्योंकि बंगाल और असम में करारी हार और लगातार देश भर से नामी सांसदों के पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लेने से विपक्ष तिलमिला उठा है। इसीलिए इस मुद्दे पर विपक्ष कोई कसर बाकी नहीं रख रहा। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव भी हैं। सरकार को कटघरे में खड़ा करके जनता में अपनी पकड़ बनाने का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। यानी असली लड़ाई दो चीजों के बीच है, एक तरफ राम मंदिर की पवित्र छवि, दूसरी तरफ उस छवि की आड़ में सनातन के गौरव को नीचा दिखाना। इसीलिए सबसे जरूरी बात यही है कि इस पूरे मामले को धर्म बनाम धर्म, समुदाय बनाम समुदाय या नफरत बनाम नफरत की लड़ाई बनाने के बजाय इसे तथ्य बनाम आरोपों की कसौटी पर परखा जाए, क्योंकि राम मंदिर की प्रतिष्ठा सिर्फ नारों से नहीं बचेगी, वो बचेगी पारदर्शिता, जवाबदेही और सच से। और अगर किसी ने आस्था के खजाने में सेंध लगाई है तो फिर उसका धर्म नहीं, उसका अपराध देखा जाना चाहिए।